नमस्कार साथियों, मैं एएफ प्रसाद भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, असम प्रदेश प्रभारी आज आपके सामने एक बार फिर से मुखातिब हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। देश की बड़ी ही चिंताजनक स्थिति होती जा रही है दोस्तों, और जैसा कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इनफैक्ट अगर हम देखें तो बहुत से मेन न्यूज़पेपर्स में ये न्यूज़ आई थी कि वहाँ की पाकिस्तान की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं मरियम नवाज़, उन्होंने एक रैली के दौरान, जो रैली पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने में हो रही थी, उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप भारत सरकार पर और बीजेपी के ऊपर में, हमारी जो मेन सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके ऊपर में लगाया कि वहां पर जो प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी, उस पर उन्होंने इल्जाम लगाया है कि भारत की भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी को फंडिंग कर रही है। कैसे फंडिंग कर रही है? एक भारतीय मूल के नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक हैं, जिनका नाम इंदरजीत दोसांझ है, उनके थ्रू पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी को पैसे पहुंचाए जा रहे हैं और इन्हीं पैसों के मदद से उन्होंने चुनाव लड़े हैं और उन्होंने जीत हासिल करी है। और बहुत ही चौंकाने वाला आरोप है। एक देशभक्त भारतीय होने के नाते मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, और मेरी पार्टी, जो कि भारत के इतिहास की 3 प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों में से एक है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी, ये मानती है कि हमारा प्रधानमंत्री और हमारी सत्ताधारी पार्टी का इस पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई हाथ नहीं हो सकता। हम मरियम नवाज से भी ये बात कहना चाहते हैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कि अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में जो आप डिस्कशंस कर रहे हैं, जो आपकी इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स है, उससे भारत को दूर रखिए। भारत को आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। और जो आपने आरोप लगाए हैं, क्योंकि वो सीधे सीधे हमारे सत्तारूढ़ी जो दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर में आपने इल्जाम लगाया है, तो अगर आपके इल्जाम सही है तो उसका प्रूफ दीजिए, क्योंकि बेबुनियाद आरोप लगाना तो बहुत आसान है। मगर भारत की जनता, देश की जनता ये जानना चाहती है कि अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो क्या उसका स्पष्टीकरण, या तो उसका प्रूफ आप दे दें, या तो स्पष्टीकरण स्पष्ट रूप से भारत की जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको साफ सीधे शब्दों में आकर के इस बात का खंडन करना चाहिए कि ऐसा कोई भी फंडिंग हमारे द्वारा नहीं होती है, और पाकिस्तान जो है उसके नेताओं को झूठ बोलने की आदत लगी हुई है, और वो बात बात में हमारे को अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में खींचते रहते हैं। मगर अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जेपी नड्डा, अगर वो स्पष्ट शब्दों में इस बात का खंडन नहीं करते हैं, तो देश को फिर ये लगने लगेगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। क्योंकि पिछले कुछ ही दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। पहले अर्नब गोस्वामी का एपिसोड हुआ कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हैं उसकी जानकारी 2 दिन 3 दिन पहले ही अर्नब गोस्वामी को हो जाती है, और देश के कई गोदी मीडिया चैनल हैं जिनको इस बात की पहले से जानकारी हो जाती है, जबकि ये एक मिलिट्री और एयरफोर्स का सीक्रेट मिशन है, जिसके बारे में तो ये तो टॉप सीक्रेट होना चाहिए। इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में और खास तौर से इन न्यूज़ एंकर्स को कैसे मिल रही है? हमने देखा कि बालाकोट में स्ट्राइक होती है,
मुख्य दल और विपक्षी दलों के बीच में रसाकशी होती है कि वो बोलते हैं कि नहीं, स्ट्राइक हुई नहीं, आपको प्रूफ देना पड़ेगा। और उस समय जब अगर स्ट्राइक हुई भी है तो भी पाकिस्तान की ओर से, जब स्ट्राइक हुई तो भी पाकिस्तान की ओर से उसके लिए कोई खास रिटेलिएशन नहीं देखा हमने। और 40 लोगों की जो शहादत हुई, 40 जो जवान हमारे देश के शहीद हुए, उसके अगेंस्ट में जो स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान की तरफ से, हमने कोई रिटेलिएशन नहीं देखा, जो कि बहुत ही एक स्ट्रेंज बात है। और अब ये बात हो रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इनकी तहरीक इंसाफ पार्टी को फंडिंग देती है थ्रू एक NRI और थ्रू इजराइल की सीक्रेट सर्विस के द्वारा। तो मेरे समझ से इन सारी बातों पर सरकार को अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण देना चाहिए और जांच करानी चाहिए कि इस बात की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। मेरी बस सत्तारूढ़ी दल से यही रिक्वेस्ट है, ये एक प्रेयर है, हमारी पिटिशन है कि जो भी सच है उसको सामने रखा जाए और आप इस बात का खंडन करिए, क्योंकि एक भारतीय देशभक्त जनता होने के नाते और हमारे देश प्रेम के नाते और इन बातों को हम मान ही नहीं सकते कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। हमारा जो देश है वो ऐसी गिरी हुई घिनौनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कर सकता है। हम इन बातों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे और आपके बीच में लगातार आने वाले कुछ दिनों में सच को उजागर करने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।